बहुत बहुत साल पहले जब लोग काफी जवान थे, जितना कि आज है, और तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, सोविना में लोगों का एक दृढ़ विश्वास था। एक ऐसा विश्वास कि मिलकर हम बुराई पर विजय पा सकते हैं, कि मिलकर हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं, किसी भी राक्षस या भूत से लड़ सकते हैं। भूत से? लोग मिलकर भूत को भगा सकते हैं? क्या सच में पापा बिग? हाँ, वो करते थे मेरे नन्हे टीटो। पर देखो, बहुत साल पहले की बात है। तुम्हारे पापा बिग एक नौजवान थे और तुम्हारे पापा तुम्हारी तरह नन्हे लड़के थे। वाह! हाँ बेटा, सोविना एक शहर जिसे तुम अपना घर मानते हो एक बहुत ही समृद्ध पड़ोस था। लोग हमेशा एक दूसरे की देखभाल करते थे और खुश और सुखी रहते थे। पता है सोविना की क्या खास बात थी? सोविना का हैलोवीन। लोग भूतों के भेष में होते, नाचते और मजे करते, बुरी आत्मा को भगाते। पापा बिग सही थे। शायद किसी को लगे ये हैलोवीन की कहानी है, पर रुको, ये कहानी सिर्फ हैलोवीन के बारे में नहीं है, ये सोविना के हैलोवीन के बारे में है। क्या इसलिए हम हैलोवीन मनाते हैं? हाँ, इसीलिए। हम मानते थे कि हर साल में एक रात मरे हुए लोग धरती पर भटकते थे, तो हम में से हर एक उन्हें डराने के लिए भूत का भेष बदलते थे। सोविना हैलोवीन मनाता था न सिर्फ बुरी आत्माओं को भगाने के लिए, बल्कि बुरी और नकारात्मक भावनाओं को भी जो हमारे दिलों में होती थी। हमारे दिलों में? हाँ, इंसानियत की कमी, दयालुता, समझ की कमी, ये सब बस हमारे अंदर की नकारात्मक भावनाएं हैं। एक समय था जब सोविना में हर कोई इस कहानी पर विश्वास करता था और उन्हें खुद पर भी विश्वास था। पर फिर क्या हुआ? पहाड़ के भूत। पापा बिग ने उसे बताया कि किस तरह पहाड़ के भूत उनकी फसलों को जलाकर उनके जानवरों को ले जाते थे। वे रात के अंधेरे में आते और उनका सुख चैन उड़ा लेते थे। सिर्फ मूर्ति ही पीछे रह जाती थी, जिसे सोविना आज क्रोधित आत्मा के नाम से जानता है। लोग उसके क्रोध को शांत करने के लिए फसल, कपड़े और जवाहरात पेश करते, पर क्रोधित आत्मा हमेशा और ज्यादा की मांग करती। चाहे हम कितना भी देते, काफी नहीं होता। तो हमने फैसला किया कि हर 3 महीने में अपनी कमाई का आधा हिस्सा और फसल का आधे से ज्यादा हिस्सा देंगे। और आखिरकार वो बर्बादी शांत हुई। पर सोविना के लोगों के पास थोड़ा ही बचा था। क्रोधित आत्मा के हिस्से को अलग करने के बाद उनके पास थोड़ा ही बचता था। इससे शहर में गरीबी छा गई और लोग बेचैन होने लगे और उनका गुजारा भी मुश्किल से हो रहा था। उन्होंने अपने पसंदीदा हैलोवीन को भी मनाना बंद कर दिया और हमेशा खुद से और एक दूसरे से नाराज ही रहते थे। अब चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, और वैसे भी तुम्हारे पिता को लगता है कि मैं ये कहानियां सुनाकर तुम्हें बिगाड़ रहा हूँ। चलो घर चले। टीटो अपने माँ बाप, दादा, पापा बिग के साथ एक छोटे से घर में रहता था। पापा बिग सोविना के सबसे वृद्ध इंसान थे। वो अक्सर सोविना की कहानियां सुनाया करते थे ताकि उनका पोता अपने घर के लिए लड़ने को प्रोत्साहित हो। उस रात खाना खाने के बाद टीटो सैर पर निकल पड़ा अपने कुत्ते स्ट्रॉबेरी के साथ। क्या ये सच हो सकता है बेरी? क्या सोविना सच में खुश था? और अगर हाँ, तो वो फिर से क्यों नहीं हो सकता है? अंदर आ जाओ बेटा, रात बहुत हो चुकी है। टीटो अपने कुत्ते को अंदर लेकर गया और उसने खिड़की और दरवाजों को कस के बंद किया। यही सिलसिला सालों से हर रात चलते आ रहा था, क्योंकि किसी भी रात को भूत आ सकते थे। शहर में आकर बर्बादी मचाने के लिए उनका कोई समय तय नहीं था। सोविना के लोग हर रात इस डर से सोते थे कि जरूर कोई अनहोनी होने वाली है, या किसी का खेत जल जाएगा या किसी के मवेशी गायब हो जाएंगे। और तकरीबन 2 हफ्तों की शांति के बाद आखिरकार वो रात आ गई।
मेरी फसलें, मेरी फसलें। पापा बिग अपने परिवार समेत बाहर भाग कर गए, ये देखने कि आखिर क्या हुआ था, और ये उसके दोस्त बेर्नार्ड का खेत था। मेरे खेत, मेरे खेत। हमारे चढ़ावे तो हर दिन जाते थे, फिर इस खेत में आग कैसे लगी? पापा बिग, इस कागज के टुकड़े को देखो। लिखा है तुमने इस चौथाई अपेक्षा से कम का चढ़ावा चढ़ाया। बेर्नार्ड ने समझाया कि वो फसल नहीं बो पाया क्योंकि उसके पास बीज के लिए उतने पैसे नहीं थे। पर गांव के लोग गुस्से में आ गए थे, बल्कि लोग उस पर चिल्लाने लगे। कम उपज का चढ़ावा चढ़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा खेत तो तुम्हारे बगल में ही है। क्या होता अगर तुम्हारी वजह से आग से मेरे खेत भी नष्ट हो जाते? हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। कम उपज का चढ़ावा समस्या नहीं है, ये भूत है। पापा बिग सही कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अभी इस गांव को छोड़ देते हैं। क्या? क्या? यहीं पर मैं और मेरा परिवार पले बड़े हैं, पर अब बस बहुत हुआ। मैं तुम सबसे और इन भूतों से अब और नहीं लड़ सकता। बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं। चाहे पापा बिग ने सोविना के लोगों को कितनी भी समझाने की कोशिश की, पर वो अपने फैसले पर अडिग थे। तो ये तय हुआ। मुझे तुम लोगों का तो नहीं पता, पर हैलोवीन के 2 दिन बाद मैं सोविना छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। चाहे मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं। मैं भी हैलोवीन के बाद सोविना को छोड़ दूंगी। पर पापा बिग, अगर लोग सोविना छोड़कर चले जाएंगे, फिर सोविना का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अगले दिन टीटो काफी परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किसके पास जाए। पापा बिग ने भी हार मान ली थी। सोविना पूरी तरह वीरान हो जाएगा। बेरी, रुको, ये आवाज कैसी थी? क्या वो रूडी का स्टोर हाउस है? रुको, स्ट्रॉबेरी नहीं। जैसे ही टीटो अपने कुत्ते के पीछे भागा, स्टोर हाउस के अंदर उसका कंधा कोयले के थैले से टकराया और उसकी शर्ट काली पड़ गई। इयू! उसने जल्दी से उसे अपने हाथों से मिटाया, पर अब उसके हाथ काले पड़ गए थे। अरे यार! वो सीधे आटे के बैरल में जा गिरा। टीटो उठा और उसने बैरल के ढक्कन को खोला और अपने काले हाथों से अपने चेहरे को पोंछा। उसने आगे देखा कि स्ट्रॉबेरी आटे से सना हुआ है और जमीन पर लेटकर मस्ती कर रहा है। टीटो और स्ट्रॉबेरी दोनों सर से पांव तक आटे से सने हुए थे। उसी समय और हैरान टीटो ने देखा कि भूत भाग गया। अभी क्या हुआ? क्या वो भूत डर गया मुझसे? टीटो ने दिमाग लगाकर सोचा और उसे एक प्लान सूझा। अगले दिन पापा बिग ने गांव के सभी लोगों की एक बैठक बुलाई। मैंने तुम सबको यहाँ जाने से रोकने नहीं बुलाया है। दरअसल मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, तुम्हारे बच्चों ने बुलाया है। पापा बिग ने सही कहा। हमें पता है कि आप लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहते, पर हम बच्चों का क्या? हमें पता है कि भूतों का आतंक सही है, पर हमारी सिर्फ एक ही छोटी सी विनती है। चलो एक आखिरी बार हम सब सोविना का हैलोवीन मनाते हैं। वैसे भी ये हमारे चौथाई चढ़ावे की आखिरी रात होगी। ये हमारे घर का आखिरी त्योहार होगा। चलिए भी चलो एक बार मना लेते हैं, एक आखिरी बार। गांव के लोग एक साथ त्योहार मनाने से हिचकिचा रहे थे, पर बच्चों की मांगों के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे। अपने बच्चों की खुशी के लिए वे मान गए। सभी का धन्यवाद। हमारी बस एक और विनती है, जो कि ये है कि हम सब अपने अपने घरों से रात को ठीक 11 बजे निकलेंगे। सब लोगों ने मान लिया और चले गए। याद रहे, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम भूतों की तरह लगे और हम में से हर एक सदस्य इस त्योहार में हिस्सा ले। आशा करते हैं ये काम करे टीटो। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। और वो रात आई। रास्ते में एक इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर तभी और जैसे ही घड़ी में 11 बजे सोविना हैलोवीन मना रहा था।
सभी अपने भूतिया भेष में थे और सभी डरावने लग रहे थे, इतने डरावने कि भूत भी डर गए थे। भागो! 1 मिनट, ये भूत बात कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये भूत नहीं है। मुझे इसका अंदाजा तब हुआ जब मैंने उस भूत को रूडी के स्टोर हाउस में देखा। बताओ भी, आजकल कौन सा भूत बू कहकर डराता है? एक भूत जो असल में चोर है। ये सब के सब चोर हैं। चोर। इस पूरे समय हम इन जोकर से डर रहे थे। हमारी फसलों को बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चलो इन्हें सजा देते हैं। नहीं, बच्चों ने पहले ही पुलिस बुला ली है। ये लोग गुनहगार हैं और जो करना है अब कानून ही करेगा। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई और चोरों को पकड़ लिया। उन्हें उनके किए की सजा मिली। सोविना के लोगों ने टीटो और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया और उन्होंने फैसला किया कि वे कभी अपने घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें समझ आ गया कि एक साथ रहना कितना जरूरी है और उनकी एकता की वजह से ही वे चोर को पकड़ पाए हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और जल्दी ही वे समृद्ध हो गए। सोविना का वैभव फिर से बहाल हुआ। हर साल सोविना का हैलोवीन बड़े धूमधाम से मनाया जाता। जिस तरह उन्होंने भूतों को भगाया था वो एक मिसाल बन गया और सोविना के बच्चों ने ये जान लिया कि सबसे डरावने भूत वे होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं।